मुझे कोई बोली ना रहा, मुझे ना जान दिया कने को। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरा आदमी किराए की गाड़ी चलाता है, ऑटो में रहती हूँ किराए पे, यहाँ पर चाहिए मेरे बच्चे और मेरे वहाँ गाँव में रहते हैं सब के वाले ससुराल वाले 3 जने हैं मानने वाले। मेरे लौंडे को मारा है 3 जने। एक नाजिम, एक मन्नू है, एक से चप्पे चप्पा के हैं, 3 जने हैं। मेरे नाम की पता ना, मैं जानती ना, बताया था अमान को जाना, अमान ले गया, मुझे और कुछ ना पता था, अमान ही बुला के ले गया यहाँ से मेरे कमरे। दिल्ली की न्यू करदमपुरी गली नंबर 4 में, और रात का इस वक्त में बज रहा है 2:30। फिर एक मर्डर, फिर एक क्राइम, यानी मारने वाले भी नाबालिग हैं और मरने वाला भी नाबालिग है। जो बच्चा है अल्फेज, उसकी एज तकरीबन 16 साल है। घर से बुलाया गया, ताबड़तोड़ उस पर चाकू मारे। मेरे साथ में अल्फेज की माँ है, सुनते हैं एक बार क्या कुछ सच्चाई है। क्या नाम है आपका और मुझे पूरा मामला बताइए। रियाना नाम है मेरा। अम्मी आधा खाना खा लो, मैंने कहा लल्ला मैं ना खाऊं, मेरा दर्द हो रहा है। क्या मैंने कहा बच्चा तू जब तक तुझे बताएगा ना क्यों आए, जब बुलाना और बुला के ले जाए, 2-3 दिन से बराबर आ रहे हैं जी। आमान आ रहा, कल भी आया था और आज भी आया था बुलाने, इसके 11 के बीच में। और जैसे खाना भी ना खाते ही मुझसे कह रहा अम्मी बता, तो मैंने कहा तुझे मेरी किस्म है, तू मुझे ना बता क्या बात है, क्यों उदास रहे, तू क्यों खाना ना खा रहा। क्या अम्मी ऐसे ऐसे धमकी देते हैं जी, क्या नाम है, अगर ना जाएगा तो तेरे अब्बू को मार देंगे, या तेरे भाई को मार देंगे हम, या तेरी बहन को मार देंगे, तेरी बहन का बलात्कार कर लेंगे। ऐसे करके नहीं जा तो वो डर के मारे ऐसे चला। तो मैंने कहा तू बच्चे का उससे क्यों ना बता, 10 मिनट पहले ही बता रहा था। जब तक जबरिया आ गया बुला के, मेरा लोंडा बता रहा, मैं बुला के जबरिया अभी आ रहा है खाला, अभी आ रहा है। मैंने कहा ना ले मत जा मेरे लड़के को ना, मैं भी जाऊंगी अपने लड़के के साथ, क्या बात है कि ना खाला तुम मत जा, जैसे मैं ले जा रहे हैं ऐसे पहुंचा के जाऊंगा। तो मैं जा रही हूँ जल्दी से, भागी पीछे पीछे। मैंने कहा बहल जा रही हूँ नकाब बोल रहा, तो बाहर से गेट लगा गया वो लड़का, वही आमान, मुझे जा ना पाई। जब तक तो 5 मिनट के बाद सुन ली कि वो मार दिया, जब तक तो मेरे बच्चे को मार दिया, जब तक तो मेरे बच्चे के चाकू मार दिए जान से मेरे बच्चे को। 2-3 दिन से ऐसी लगातार आ रहे आज ये आमान सिर पड़ गया कि मुझे भेज दो, हम यहाँ जा रहे हैं। कल कह रहा मेरा बर्थडे है, मैं बर्थडे में जाऊंगा, मैंने भेजूंगा बर्थडे अड्डे में, हट रहने दे। तो जब आ गया ले जा रहा बुला के, और अब भी यही ले गया बुला के आमान, फिर गेट बंद कर गया, मिता ने ले गए और वो इन्होंने साथ ले गए जिनने मारा। उन्होंने फिर बोल लिया मेरा बच्चा, फिर मुझसे बात भी न करनी थी, मैं पैदल ही भाग गई आज, चप्पल तक नहीं तई और बार करे और चाकू मारे के जे बयान न दे दे। अबान कितने साल का है? अबान ऐसी है, मेरा पता है 14-15 साल है, वही 15-16 का ही हुआ। आपका बेटा अल्फेज कितने साल का है? मेरा भी अल्फेज ऐसी है, 15-16 का ही, 16 साल का। कौन सी क्लास में था? 10वीं में था, पढ़ लिया था। मेरा ओपन से और पढ़ाई स्कूल में न जान देते, धमकी देते, तो स्कूल मेरे बच्चे ने जैसा कर दिया ओपन से पढ़ता था। 10वीं में था और कुरान भी पढ़ गया। मुझे ये बताइए कि ऐसे क्या मामला हुआ कि अल्फेज के साथ अबान का लड़ाई का मामला शुरू हो गया? नहीं ऐसा कुछ नहीं, कोई बात बोल रहा था अबान अल्फेज को, मतलब आपके बच्चे को बार बार ऐसा क्यों बोल रहा था? जी मुझे कुछ या धमकी क्यों? ये मुझे नहीं बताया था, जब तक बता रहा, जब तक तो वो आ गया बुला के ले गया। 10 मिनट पहले मुझे अगर ऐसी पता होती तो मैं पहले न बताती, आप लोगों को बताती, पुलिस वालों को बताती। जब पुलिस अगर घंटे पीछे चक्कर लगाती रहे तो क्यों ऐसा हादसा हुआ, क्यों किसी के पूत जा, अगर मैं बताती ना। अच्छा, मतलब पुलिस नहीं आती राउंड पे? किसी ने 16 पर कहीं ना ही बताती तो ऐसा हादसा क्यों होता। अगर ऐसे आती मेरा बच्चा ही क्यों जाता, कहीं किसी तरह लड़ाई ना धुंध मुझे न लेना ना बोला ना, मुझे दिखाई ना, मुझे कने को नहीं लौटाना जाने ही ना दिया। आपको उन्होंने वही लड़के लेके गए, मुझे उसके कने को ऐसा नहीं ना दिया। चाकू मारने वाले हाँ सब साथ में, सब साथ में थे। लड़के होंगे? मैं तो अबान यहाँ से ले गया, मैंने तो सही देखा, फिर न पता, मगर वो लड़के बहुत सारे थे वहाँ, सब जने इकट्ठे, मगर मुझे वहाँ उसके कने न जान दिया किसी ने भी। चाकू मारा अबान ने है? आमान तो बुला के ले गया यहाँ से, जिन्हें पता फिर मुझे किन्ने मारा क्या करा। आमान से पूछा, मेरे तो घर से आमान ले गया बुला के। अबान को पुलिस को पकड़ा ना, पुलिस ने पकड़ा है अमान को? पकड़ लिया है आमान को, आमान ही ले गया मेरे घर से। मैं मने भी करी तो घर में घुसा है, कह रहा तुम झूठ बोल रही हो, कहीं ना हैगा अल्पेज। मैंने कहा नहीं है अल्पेज, उसकी बाप की चप्पलें हैं। आमान ही ले गया, तो मैं गेट बंद कर गया, मैं पीछे पीछे जा रही आमान मेरे बाहर मेन गेट मेरा बंद करके गया। हॉस्पिटल कौन कौन लेके गया उसको? वही लड़के ले गए, वही साथ वाले वही लड़के ले गए। आप उन लड़कों ने आपको क्या बताया? देख के सही है कुछ ना सही है, चाकू एक लग गया, ऐसी लग गई है। पूछा नहीं किसने मारा? किसी ने ना बताया, कोई ना बता के, मुझे कोई बोली ना रहा, मुझे ना जान दिया करने को। आपके परिवार में कौन कौन है?
और मेरे परिवार में मेरा आदमी किराए की गाड़ी चलाता है, ऑटो, और मैं रहती हूँ किराए पे। यहाँ पर चाहिए मेरे बच्चे और मेरे वहाँ गाँव में रहते हैं सब, मैं के वाले ससुराल वाले कितने जैसे साल रहते से हैं। रहती हैं आप यहाँ? यहाँ पर तो मैं 10 साल हो गई रहते हुए, मगर इधर 4 साल हुए इस कमरे में मुझे। उधर रहती पहले 4 नंबर में। मुझे क्या पता है मेरे बच्चे के साथ में ऐसा करेंगे। काला 3 जने हैं मारने वाले, मेरे लौंडे को मारा है 3 जने। कौन कौन है वो? एक का नाजिम, एक का क्या बता, एक का मन्नू है, एक से चप्पे चप्पा के हैं। 3 जने हैं, मेरे नाम की पता ना, मैं जानती ना पर वो का नाम क्या है ना काम। वही अच्छा, बताया था अमान को, जाना अमान ले गया मुझे, और कुछ ना पता था। अमान ही बुला के ले गया यहाँ से मेरे कमरे पे से। फिलहाल अभी जो आपका जो शक है वो अमान पर ही है। बुला के ले गया उसी पे सके, बताइए ना। हाँ सके उसमें जब बुला के ले गया उसी का हाथ है। फिर वो उसमें सके मेरे बच्चे को ले जा भी ना रहा, जबरिया ले गया मेरे बच्चे को, रोटी भी ना खा पाया। देखो सालन रखी है पूरे में सब के, जरा कुए सब्जी पूरी करवाई है मेरे बच्चे ने, पी किया बर्ता करवाया, अभी खा भी ना पाया, प्याली में निकाला। मेरा बच्चा मेरे साथ खाता, मैं भी, अरे वो भी ऐसी भूखा है, मुझे तो इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट जिले के अंदर कब तक चलेगा ये? अब नहीं देखा जाता, नहीं रहा जाता। कब तक हम लोग आपको खबर दिखाते रहेंगे? कभी भी किसी को भी किसी के बच्चे को इस तरह से मार दिया जाएगा। एक माँ किस तरह से रोती है, ये एक देखने वाला माहौल कब तक होगा? ये माँ है, अपने बच्चे को तड़प कर याद कर रही है। अभी मौके पर जेटीबी हॉस्पिटल बच्चे को पहुंचा दिया गया है। इनके परिवार के लोग बता रहे हैं कि बच्चा मर गया है। मैं एक बार आपको जिस गली में उसको भगा करके चाकू मारे गए और दिखाऊंगा। चलिए मेरे साथ मौके वारदात पर। कैमरामैन से चाहूंगा, वो जो स्पॉट है ये यहाँ से वहां पर चाकू मारे, जहाँ पुलिस स्टाफ है वहां वहां चाकू मारा, और चाकू मार के यहाँ वो भागता हुआ आया। और ये देखिए, ब्लड मत दिखाइए, बस दूर से ऐसे दिखाइए, या फिर कोई ऐसा अभी आधिकारिक तौर पर हम अभी नहीं क्लियर करेंगे कि क्या कुछ अभी किसको पकड़ा गया है या क्या मामला है, ये हम जरूर कल बताएंगे। यहाँ ज्योति नगर थाने का जो पुलिस स्टाफ है वो यहाँ से अब रवाना हो रहा है। काफी देर से ये जुटे हुए थे अपने काम को अंजाम, और एफएसएल टीम यहाँ पहुंची थी। अब थाना ज्योति नगर का जो स्टाफ है, जो कुछ यहाँ पर मौके वारदात को मिला है इनको, वो यहाँ से लेकर जा रहे हैं। ये स्पॉट दिखाइए, ये एक वो स्पॉट है, एक ये स्पॉट है, जो जो आप गोल स्पॉट देख रहे हैं। यहाँ अल्फेज यहाँ से भागा, और इस जगह पर कैमरे देख लीजिए एक बार, ये पर्सनल एक घर के कैमरे लगे हुए हैं इस मकान के। यहाँ उस कैमरे में वाकई रिकॉर्ड हुआ होगा, और ये क्राइम इन्वेस्टिगेशन ने पूरी तरह से जो तारीख है, डेट, साल है, समय है, ये सब ऐड किया है। अल्फेज का मर्डर होने के बाद जो कुछ हुआ, अल्फेज की मां ने अपने दर्द के साथ बयां किए हैं अपने हालात। जो अल्फेज के वालिद हैं, जो ऑटो चलाते हैं और अभी पहुंचे हैं थोड़ी देर पहले यहाँ, पूछते हैं इनसे क्या कुछ हुआ और कैसे क्या मामला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अबरार है। अबरार जी, कब आपको मालूम हुआ मुझे और कैसे? फोन पहुंचा था मेरे पास 11:30 बजे। ओके फिर वहां से भाग के हॉस्पिटल पहुंचा। जी। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर देख रहे थे, दाब दूब कर देख रहे। मैं पहुंच अंदर घुसा, अंदर घुसने के बाद डॉक्टर ने मुझे निकाल दिया, बोले आप जाइए बाहर, हम देख रहे हैं। मैं बाहर चला आया, मैं जब भी समझ गया मेरे लड़के में कुछ नहीं है। यानी आपको क्लियर नहीं बताया नहीं, डॉक्टर क्लियर ने? नहीं बताया। मैं समझ गया था, बहरहाल लड़के में कुछ है ही नहीं। आपने आंखों से देखा था बच्चे को? हाँ, बच्चा बेंच पे लेटा हुआ था। बात करी उसने आपसे? नहीं, ऐसा मौका ही नहीं मिला? मतलब ही नहीं होता, खाली लेटा हुआ था, खाली दाब रहे थे सीना उसका। हम्म। क्या मतलब, क्या लगता है कैसी बड़ी दुश्मनी आपके बच्चे कोई के साथ हो दुश्मनी नहीं सकती थी, है? फिर दुश्मनी क्यों कोई ऐसा? नहीं थी। फिर ऐसा क्यों हुआ? अल्लाह जाने, बेहतर जाने। मैं तो कुछ जानता नहीं इस मामले में। 10th क्लास में था। स्कूल पढ़ता था मैं, बच्चे पढ़ाने की खातिर दिल्ली रख रहा हूँ इन बच्चों को। मेरा घर ऐसी पढ़ा है, खाली झाड़ू लगाने वाला पैदा ना हुआ, ऐसी पढ़ाई बिल्कुल। पढ़ाई की खातिर तो पढ़ा मैं। यहाँ किराए का मकान है, यहाँ किराए की गाड़ी चला रहा हूँ मैं। आपका कितने साल से यहाँ रहते हैं आप? करदमपुरी में बच्चे तो करीब रह रहे हैं 10 साल से। अपील करेंगे अपने बच्चे के इंसाफ के लिए, पुलिस से क्या कहना चाहेंगे खासतौर से? मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए बस। बस भाई, मैं तो जानता ना पढ़ाना लिखाना, मैं तो कुबड़ता हूँ। मैं ये सोच रहा था मेरा बेटा पढ़ रहा है, लिख रहा है, पढ़ जाएगा, मेरी तरह ना रहेगा, जिंदगी आगे सफर हुई ना हुई, मेरी तो कट गई और कट जाएगी। मैंने ये सोच के रह रहा था, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। चाचा मानता था अल्फेज, जो उनकी माँ बता रही थी कि जब उसको
ठेली पर लड़के लेके जा रहे थे हॉस्पिटल, तो बच्चा बोल रहा था कि मेरे चाचा को कॉल करा दो, उनका नाम लेकर के। अब इनसे बात करते हैं, मौके पर भी थे। क्या नाम है आपका? अमर। अमर, मुझे ये बताइए किस वक्त ये मामला हुआ, कब आपको कैसे पता लगा? बच्चे हैं आपस में, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और ये पता लगा जैसे ही मैं गाड़ी से आया, तो मुझे पता लगा मेरे दोस्त के लौंडे के चाकू मार दिए हैं। जब वो पहुंचे इधर से, फिर मैंने कॉल करी, 100 नंबर भी कॉल करी, SHO साहब आए, SHO साहब बोले हमारी इस चीज के बारे में पता लगा फटाफट, किन्ने क्या करा है, आधा घंटा दूंगा मैं तुझे। मैंने सर हम कोशिश करते हैं। जब पता लगा घर भी गए तो भाभी ने ये बताया ऐसे ऐसे एक लड़का आया था और घर से वो अमर बुला के ले गया और बाहर से कुंडी लगा के चला गया, और ले आने के बाद जो भी अमन नाम है उसका, और बाहर कुंडी लगाने के बाद ले गया, और ले आने के बाद 2 नंबर गली के अंदर, इसी गली में हम जहाँ खड़े हैं आगे की तरफ, उसमें चाकू मारना शुरू कर दिया। मारते मारते वो बच्चा डॉक्टर की दुकान तक पहुंचा। वहां भी फिर उसे डॉक्टर ने मना कर दिया, यहाँ से हॉस्पिटल ले आओ। रेडी पे डाल के ले गए, रेडी पे डालते ले आने के बाद, अस्पताल के बहाने पे ले आने के बाद भी फिर भी मारते मारते इस मारे मारा, आगे ये गवाही ना दे पाए और इस मारे मार दिया, उसे बिल्कुल ही जिंदा नहीं छोड़ा, रास्ते में ही उसे मार दिया गया। इस गरीब के साथ, ये मेरा दोस्त है, गाड़ी चलाता है, मैं भी गाड़ी चलाता हूँ, इसके लिए मैं ये चाहता हूँ इंसाफ दे। SHO साहब से भी गुजारिश है, सबसे मेरी गुजारिश है, और आप सब भाइयों से, इन्हें इंसाफ चाहिए। ग्राम तो बहुत देखे हैं सर, गिनती नहीं है, लेकिन ये ग्राम सबसे गंदा देखा है मैंने। तो मेरे दोस्त का बेटा गया, मुझे बहुत दर्द हुआ है। आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं सर। इनका भी एक बच्चा गया है। हाँ, एक बच्चा गया, मेरे बेटे का दोस्त है इनका बेटा, वो 7वीं क्लास में पढ़ते थे। आपकी और हमारे थाने के वालों से भी अपील है, बिल्कुल इंसाफ चाहिए हर हाल में, और वो मुझे बंद चाहिए, बस ये चाहता हूँ। बिल्कुल, मरने वाला मर गया, ऑटो चलाने वाला एक उसका बाप जो रात दिन ऑटो चला रहा है, बच्चों को पाल रहा है, माँ तड़प रही है अपनी औलाद के लिए, लेकिन अफसोस एक बच्चा जान से चला गया। अब हम दुआ करते हैं बच्चे की मगफिरत के लिए और उसके घर वालों के सब्र के लिए, लेकिन जिला के जो DCP है आशीष मिश्रा, उनसे ये अपील हमारी है, क्रिमिनलों को सजा सख्त से सख्त मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।